हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। लिंक लिस्ट के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है। इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट भी करी हुई हैं। अब बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जहाँ पे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे टू पॉइंटर हो गया, रिकर्जन हो गया, हैश मैप हो गया, और भी जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं उन सबको अप्लाई करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको सॉल्व करके आप कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। जैसे रिकर्जन अभी हमने हाल ही में पढ़ा, वो हमने नंबर्स पे अप्लाई किया, स्ट्रिंग्स पे अप्लाई किया, एरे पे अप्लाई किया, बट यहाँ पे हम लिंक लिस्ट पे अप्लाई करने वाले हैं रिकर्जन। तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो आगे चल के धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी सीखे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हमारी हो जाए। तो आज की प्रॉब्लम है रिवर्स अ लिंक लिस्ट। आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है, आपको क्या करना है, इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। अब देखिए, अगर हम इसी प्रॉब्लम में बात करें तो यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है 1 2 3 4 5 और इसको रिवर्स करना है। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करो। जैसे हम ट्रैवर्स करते हैं तो एक पॉइंटर ले लेंगे, लेट्स से करंट पॉइंटर ले लिया, यहाँ पे है अभी, और इस पॉइंटर की जो भी वैल्यूज हैं उनको लेके आप एक नोड बनाओ। ठीक है, नोड बनाया और एक नई लिस्ट बनाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर ये हेड है तो हमें बता देना है हेड 2। ठीक है, हेड 2 लेना है, एक नई लिस्ट बनानी है और इसमें ये वैल्यूज ऐड कर देनी है। अब क्या करना है, नेक्स्ट करंट को फिर से आगे बढ़ाना है, तो करंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर से इस डेटा को लेना है, नया नोड बनाना है, बना लिया, और जो हमने दूसरी लिस्ट बनाई है इसके हेड पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये हेड पे इंसर्ट हो गया, और हेड पे इंसर्ट जैसे ही करेंगे फिर हेड को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। फिर सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, करंट को यहाँ से अपडेट करके इस पे ले आएंगे और फिर से इस वाली वैल्यू का नोड बनाएंगे और फिर से इसको क्या करेंगे, हेड पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हेड पे ऐड हो गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करेंगे, करंट को हम यहाँ पे मूव करेंगे और फिर फोर्थ वाला ये डेटा क्रिएट करेंगे नोड, और फिर से हम क्या करेंगे, हेड पे ऐड कर देंगे। इसी तरीके से क्या करने वाले हैं, हम हर एक नोड पे ट्रैवर्स करेंगे और नया नोड बनाएंगे और उसको ऐड कर देंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, हेड पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा करंट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। जैसे ही नल हो जाता है इसका मतलब है कि हमने सारे नोड ऐड कर लिए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप ऑर्डर देखो तो ये ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो चुका है। तो इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, इस अप्रोच में प्रॉब्लम वही है कि टाइम हमारा बिग O ऑफ n लगने वाला है। बिग O ऑफ n क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर बारी हमें एक एलिमेंट पे जाना है, तो हर एक एलिमेंट पे जाने के लिए बिग O ऑफ n। ठीक है, स्पेस क्या लगने वाला है, स्पेस भी लगने वाला है बिग O ऑफ n। स्पेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक नोड के लिए एक नया नोड बना रहे हैं। ये हमारा एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, आप चाहो तो इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो क्या करना होगा, इटरेट करना होगा थ्रू लिंक लिस्ट। बस जनरल सा दे देता हूं कि कैसे करना है। दूसरा स्टेप है क्रिएट अ नोड फ्रॉम करंट। ठीक है, इटरेट करने के लिए करंट का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे नोड क्रिएट करना है, ऐड टू हेड इन अनदर लिंक लिस्ट। ठीक है, क्या करना है, अनदर लिस्ट पे हेड पे ऐड करना है, और इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। तो जैसे ये प्रोसेस रिपीट होगा सारे के सारे नोड ऐड हो जाएंगे। लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है ये दूसरा वाला हेड। दूसरा वाला हेड क्या है हमारा, हेड 2। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारी एक एल्गोरिथम है ब्रूट फोर्स के लिए, जिसमें हमारा टाइम एंड स्पेस ये लगने वाला है। अब देखिए, रिवर्स करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो इटरेटिव अप्रोच है, दूसरा हमारा रिकर्सिव अप्रोच है। देखिए, रिकर्जन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्सिव अप्रोच के बारे में। देखिए, हम रिकर्जन अगर अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो दो चीजें जाननी बेहद जरूरी होती है। एक तो स्ट्रक्चर कि बेस केस कब लिखना है, रिकर्सिव केस कब लिखना है, या फिर ऑपरेशंस कब लिखने हैं। एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें बिलीव करना होगा कि हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन परफेक्ट है। यानी कि अगर हम उसे छोटे सेगमेंट पे अप्लाई करते हैं तो अगर वहां से करेक्ट रिजल्ट आएगा तो ही हम अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले मुझे मानना होगा कि अगर मैं रिकर्सिव सोल्यूशन इस वाले लिंक लिस्ट पे अप्लाई करता हूं तो मुझे करेक्ट रिजल्ट मिलेगा।
करेक्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ये चीज रिटर्न मिलेगी एज अ हेड। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो रिटर्न होके मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे ये मिलने वाला है। ठीक है, अब मेरे पास एक नोड ये है और ये रिवर्स होके ये मिल चुका है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस वन वाले नोड को आखिरी पे जाके लिंक करना होगा। अब देखिए रिकर्जन में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ज्यादा सोचेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। बस इतना समझिए कि उसी प्रॉब्लम के अगर एक छोटे सेगमेंट में हम सेम फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो वो करेक्ट रिजल्ट दे रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने माना है। अब हमारे पास क्या है, इस छोटे सेगमेंट के लिए काम कर रहा है, तो इस वाले सेगमेंट के लिए कैसे काम करेगा, इस वन वाले को अगर हम आखिरी में ऐड करके रिटर्न कराते हैं इस हेड को, तो परफेक्टली वर्क करेगा। तो यही सिमिलर हमें क्या करनी है, अप्रोच को एल्गोरिथम में कन्वर्ट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे एल्गोरिथम लिखने का ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं रिवर्स नाम का एक फंक्शन जो कि इनपुट में एक हेड लेने वाला है। अब पहली चीज मुझे क्या करनी होगी, तो पहले तो मुझे रिवर्स इस वाले के लिए कॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे। रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे किसके लिए, हेड डॉट नेक्स्ट के लिए। ठीक है, अगले वाले एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, रिवर्स कॉल करेंगे और इसको मान लेते हैं ये हेड ए है। ठीक है, ये हेड ए रिटर्न करेगा। ये क्या है हमारा, हेड ए, और ये क्या है हमारा, हेड। ठीक है, तो ये भी हमारा उस हिसाब से हेड ही होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन से जो रिटर्न होगा वो हमारा हेड ए रिटर्न होगा। अब अगर हमारा ये हेड ए आ गया है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट आ गया है, हमें इस हेड ए पे ट्रैवर्स करना होगा और इस वन को ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक करंट ले लेते हैं, हमें पता ही है कैसे ट्रैवर्स करना है। तो करंट होगा हमारा हेड ए, ये वाला। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे और आखिरी तक जाएंगे। वही सेम चीज है कि करंट के साथ साथ प्रिव भी लेना होगा जो कि नल होगा, और यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। वाइल जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, हम लूप में ट्रैवर्स करते रहेंगे। तो ट्रैवर्स करते करते क्या करेंगे, प्रिव को हम बढ़ाएंगे आगे। अब इसी में समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्रिव है जो कि नल है। ठीक है, ये हमने करंट ले लिया जो कि हेड ए है। हमने देखा ये नल नहीं है। ठीक है, तो क्या करो, हम प्रीवियस को यहां कर दो। ठीक है, प्रीवियस को यहां कर दिया एंड आप करो करंट को आगे बढ़ा दो। करंट विल बी करंट डॉट नेक्स्ट। और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहो जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता। तो होगा क्या कि प्रिव यहाँ पे आ गया, ग्रेट, यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया इस वाले नोड पे, करंट हमारा चला जाएगा आगे। ठीक है, फिर से प्रिव पीछे यहाँ पे आएगा, फिर से करंट चला जाएगा आगे, फिर से प्रिव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लिखते चलता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से करंट कहाँ चला जाएगा, आगे। करंट नल है जी नहीं, फिर से क्या करेंगे, प्रिव को यहाँ पे ले आएंगे और करंट को भेज देंगे हम आगे। अब यहाँ पे ये हमारा नल हो चुका होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से हुआ होगा अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस अभी के लिए इतना समझो कि हमारा जो ये रिवर्स होके मिल रहा है। अब इस वन को हमें करना है आखिरी में ऐड। अब जैसे ही करंट ये नल हो जाएगा, तो करंट नल हो गया तो क्या मिलेगा, ये प्रीवियस, ये हमारा आखिरी नोड होगा। इसी के नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, हेड को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे करने वाले हैं हम कि प्रिव जो भी मिल रहा है उसके नेक्स्ट में हमें असाइन कर देना है इस हेड को। ये हमारा नोड कौन सा है, हेड। बट ध्यान रहे हेड हमारा अभी भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, 2 को ही पॉइंट कर रहा होगा। हालांकि हमने रिवर्स भले ही कर दिया है पर ये 1 के नेक्स्ट में अभी भी 2 ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना होगा हेड के नेक्स्ट में नल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ऐड होगा, इसके नेक्स्ट में नल हो जाएगा, नहीं तो 1 ऐड करते तो ये 2 पे फिर से ही पॉइंट करता। तो ये चीज बेहद जरूरी थी कि हमें क्या करना था, नल भी करना था। अब यहाँ तक ये हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 5 है, 4 है, 3 है, 2 है एंड इसके बाद 1 यहाँ पे ऐड किया, 1 2 को पॉइंट कर रहा था बट हमने क्या किया, इसको एक्सप्लिसिटली नल कर दिया है। तब हमारा ये परफेक्ट रिवर्स हो चुका है। ग्रेट, अगर ये रिवर्स हो चुका है तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना होगा हमें हेड ए। तो यहां से क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर दो हेड ए।
देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सोचना नहीं होता रिकर्जन में, बस हमें मानना होता है कि सोल्यूशन परफेक्टली काम करेगा, उसके रिगार्डिंग हम जो भी इंटरचेंज ऑपरेशन कर सकते हैं वो करेंगे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑपरेशन है। आपको ये समझना होगा कि ये ऑपरेशन है, ये रिकर्सिव कॉल है। बचा क्या, बेस केस। अब बेस केस कब आएगा, अब देखिए लिस्ट अगर हमारी खाली होती है तो रिवर्स करने पे क्या आएगा, खाली ही आएगा। और अगर लिस्ट में एक एलिमेंट होता है तो रिवर्स होने पे क्या आएगा, वही सिंगल एलिमेंट आएगा। तो यही हमारा बेस केस है कि अगर सिंगल एलिमेंट होता है या खाली होता है, ठीक है। सो इफ हेड इक्वल्स टू नल, कि हमारा हेड अगर नल हो जाता है या फिर हेड का नेक्स्ट नल हो जाता है। अब यहाँ पे हेड का नेक्स्ट नल क्यों चेक कर रहा है, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका नेक्स्ट ही क्या होगा, नन होगा। पाइथन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो नन लिख रहा हूँ, अब नल भी लिखो, कोई इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना होगा, यहाँ पे हमें सिंपल रिटर्न कर देना होगा वही हेड। अगर एक सिंगल एलिमेंट को रिवर्स करने के लिए बोला जाए तो वो क्या होगा, वही सिंगल एलिमेंट ही होगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ग्रेट। इसी चीज़ को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारा रिकर्सिव कॉल है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ट्री डायग्राम बना सकते हो, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाएंगी। बट क्योंकि हमने रिकर्जन इतना पढ़ लिया है कि हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक तो हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया कि बेस केस हमने पहले लिख दिया, ग्रेट, लिखा पहले जाता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट में लाइन वाइज पहले ही लिखा जाएगा, बट इसका काम आखिरी में आता है। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने रिकर्सिव कॉल किया, ठीक है, देन हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, एंड देन बाद में इसको क्या कहते हैं, सब प्रॉब्लम में ब्रेक करते हुए जा रहे थे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक सिंगल एलिमेंट आएगा, ठीक है, या तो खाली आएगा। तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न कर देना है, वही खाली या फिर सिंगल एलिमेंट। तो ये रिकर्जन का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर है। एंड दूसरी चीज हमने मान ली कि ये सही काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन बिल्ड कर दिया। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना होता है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यही सेम लाइन ऑफ कोड हम क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कोड को लिख लिया है, बारी है रन कराने की। अब रन करा के देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है ये। जी हाँ, ये सक्सेसफुली चल रहा है, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। अगर ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, इसका मतलब है जो रिकर्सिव कॉल है ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये सबमिट हो चुका है, इसका मतलब जो हमने प्रॉब्लम को अप्रोच किया है बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब देखिए रिकर्जन क्या था, सिंपल था, बस छोटे सेगमेंट के लिए हमें रिवर्स अप्लाई करना था। तो ऐसे लिंक लिस्ट में कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसी है जिसके अगर छोटे सेगमेंट पे हम सोल्यूशन अप्लाई कर पा रहे हैं तो पूरे के लिए भी हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो अब बारी है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, किसका टाइम और स्पेस कैसे निकालते हैं। अब देखिए रिकर्सिव फंक्शन लिखा हुआ है, तो टाइम निकालने के लिए वही टी ऑफ एन इस्तेमाल करेंगे। सो टी ऑफ एन क्या होगा हमारा, मान लेते हैं कि अगर हमारे हेड में एन नोड है, कितने नोड है, एन नोड है, तो टी ऑफ एन होगा। तो टी ऑफ एन डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस वन प्लस, ये ऑपरेशंस की बात करें तो कितने ऑपरेशंस ले रहा है, ठीक है। हमें क्या करना होगा, वाइल लूप लगा रहे हैं करंट पे, करंट हमें आखिरी तक जाएगा। तो अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो अगर पहले 5 नोड हैं तो ये करंट हमारा 4 टाइम्स चलेगा, ये लूप हमारा 4 टाइम चलेगा, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये हमारा 3 टाइम चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो ये हमारा सिंगल टाइम चलेगा। तो ये डिपेंड करेगा n पे। अगर टी ऑफ n है तो ये कितनी बार चलेगा, n माइनस वन चलेगा, ठीक है। टी ऑफ एन, अगर टी ऑफ एन माइनस वन को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, टी ऑफ एन माइनस टू होगा, और ये जो ऑपरेशन है कितनी बार चलेगा, n माइनस वन टाइम चलेगा, ठीक है, सॉरी n माइनस वन नहीं, n माइनस टू टाइम तक चलेगा, और प्लस ये n माइनस वन तो रहने ही वाला है। इसी तरीके से अगर हम इसे और भी ब्रेक डाउन करते हुए जाते हैं तो ये n माइनस थ्री होगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा n माइनस थ्री प्लस n माइनस वन, सॉरी n माइनस टू प्लस n माइनस वन। तो यहाँ पे अगर हम इसी तरीके से करते आएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा t ऑफ वन, ठीक है। जब ये t ऑफ वन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, कहाँ तक सम होगा हमारा, n माइनस वन तक का सम आएगा, ठीक है, एक से लेके n माइनस वन तक का सम। तो ये हमारा t ऑफ वन के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल बेस केस सेट हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो t ऑफ वन, इसको c ले लेते हैं, भी हमारा हो जाएगा वन से लेके n माइनस वन तक का सम। इसका अगर हम सम निकालेंगे तो ये आएगा n माइनस वन इंटू एन बाई टू, समेशन ऑफ वन टू एन का फॉर्मूला है, वहां से ये आएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या करते हैं हम कांस्टेंट अवॉइड करते हैं और मैक्सिमम पावर कंसीडर करते हैं। तो n स्क्वायर माइनस एन का मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर
तो यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है ये आ रहा है बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार हमें क्या करना है पड़ रहा है, इटरेट करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं हम जिसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, बार बार मुझे क्या करना है, हेड से स्टार्ट करके टेल पे जा रहा है और फिर रिवर्स कर रहे हैं हेड। कुछ ऐसा एल्गोरिथम बना सकते हैं जहाँ पे हम हेड और टेल दोनों ही रिवर्स करें। तो हमें जो नोड ऐड करना है वो सिर्फ टेल पे ऐड करना पड़ेगा, तो ये लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम कुछ इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो ये सारा कांस्टेंट टाइम में होगा, तो इसका मतलब है ये ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। बट अभी जो हमने सोल्यूशन लिखा है इसके केस में बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम ही लग रहा है। स्पेस की बात करें, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये रिकर्जन हमारा जो है स्पेस ले रहा है। तो रिकर्जन हमारा क्या करता है, स्टैक यूज करता है इंटरनली। तो यहाँ पे ये स्टैक ले लिया, पहले ये 5 नोड के लिए कॉल होएगा। ठीक है, आया, फिर 5 वाला 4 वाले नोड के कॉल करेगा, 4 वाला 3 को कॉल करेगा, 3 वाला 2 को कॉल करेगा, 2 वाला 1 को कॉल करेगा। तो हमारे पास 1 वाले नोड आ गए। यहाँ पे 1 का मतलब ये है साइज कि इस लिस्ट में 5 नोड्स हैं, इस लिस्ट में 4 नोड्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इसमें 1 नोड है। तो ये स्टैक में कितनी बार जमा हो रहा है, तो जितनी बार रिकर्जन कॉल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी साइज होगी उतना रिकर्जन कॉल होगा। अब जैसे ही 1 मिला ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा ये मेमोरी खाली हो जाएगी, फिर ये बाहर निकलेगा मेमोरी खाली हो जाएगी, बाहर निकलेगा मेमोरी खाली हो जाएगी, बाहर निकलेगा मेमोरी खाली, एंड फाइनली ये भी बाहर हो जाएगा। एंड आफ्टर ऑल स्टैक हमारा फिर से खाली हो जाएगा। बट ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें इतनी मेमोरी तो नीडेड है, कितना, जितना इसका साइज है। तो जो स्पेस यहाँ पे लगने वाला है वो स्पेस लगने वाला है बिग O ऑफ n। ठीक है, तो स्पेस की बात करें तो स्पेस भी हमारा लगेगा बिग O ऑफ n। तो टाइम इस अप्रोच से लग रहा है, टाइम हमारा बिग O ऑफ n स्क्वायर, स्पेस लग रहा है बिग O ऑफ n। टाइम को हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो टेल इंट्रोड्यूस करके। अब वो किस तरीके से करना है वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, नहीं होता है तो इसका सोल्यूशन मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए ये बिग O ऑफ n स्क्वायर लग रहा है, स्पेस भी ये लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके इटरेटिव अप्रोच पे जाएंगे। इटरेटिव अप्रोच हमारा इससे थोड़ा सा सिंपल होगा क्योंकि इटरेटिव अप्रोच में हमें पता है कि रिकर्जन स्टैक यूज नहीं करना है, तो ये स्पेस तो ऑब्वियस सी बात है बच ही जाएगा। टाइम भी हमारा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अब कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो होप कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि रिकर्जन कैसे अप्लाई करना है, इटरेटिव अप्रोच कैसे बनाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।